सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, छात्र और जिस भी ढंग से जो जुड़े हैं उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे आने का मौका दिया और कुछ बोलने का अवसर दिया। बिहार विद्यापीठ के अध्यक्ष श्री विजय प्रकाश जी, जिन्हें मैं वर्षों से जानता हूं और मैं पूरी गंभीरता से कह सकता हूं कि उनके आने के बाद इस प्रांगण को नई ज्योति और प्रकाश मिला है और ये तरक्की के नए आरंभ पर। मैं जब नालंदा कला विश्वविद्यालय का कुलपति था, नालंदा कला विश्वविद्यालय के लिए कुछ जगह और केंद्र की आवश्यकता थी। उस समय उन्होंने बड़े ही हर्ष के साथ और बहुत ही सस्ते दर पर, मतलब बिहार में शिक्षा को आगे बढ़ाना है, शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित करना है, ये दिमाग में रखते हुए नालंदा कला विश्वविद्यालय को केंद्र चलाने का अवसर दिया। मित्रों, आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्रा जी हैं। मैं समझता हूं पूरे बिहार में आपने जिनको आज बुलाया, उनसे अच्छा इस विषय पर आज की तारीख में बोलने वाले वक्ता शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। और मैंने उनको सुना है, जब सुना है, जहां सुना है, कुछ ज्ञान वृद्धि हुई है। आज भी उसी आस्थे के साथ वहां पहुंचे बैठूंगा। और बिहार विद्यापीठ से जुड़े हुए बड़ी बहन जैसी तारा जी, मंत्री राणा भेष जी और बहुत सारे जो पदाधिकारी कर्मचारी हैं, आमंत्रित अतिथिगण श्री वंश पांडे जी और भी कई लोगों को देख रहा हूँ, शायद समूह का नाम ना ले सकूं, लेकिन आप सभी आज आए हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही अच्छी अनुभूति देता है गांधी के प्रति या स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिन 4 विभूतियों को यहां देख रहा हूं, इस पीढ़ी के प्रति वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और वर्तमान सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक माहौल कितना समर्पित है और कितना यथार्थवादी है, ये स्वयं चिंतन और सोच का विषय है। आप ये समझें, जब इसकी स्थापना की गई होगी 1921 में, आप ये भी देखें 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 17 में ही गांधी के भारत की भूमि पर राजनीतिक प्रयोग की शुरुआत बिहार से होती है। पटना विश्वविद्यालय बना, गांधी की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत, एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गांधीयन टूल्स, जो अहिंसा और सहयोग आंदोलन, कई प्रकार के विचारों को जो गांधी ने लाया, उसका प्रयोग इसी राज्य में हुआ। 17 में पटना विश्वविद्यालय बना और 1921 में मात्र 4 साल के बाद बिहार विद्यापीठ की स्थापना होती है। पटना विश्वविद्यालय अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को मजबूत करने के लिए बना और मात्र 4 साल के बाद उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से अपनी आगे बढ़ाया था, उन्होंने ही अनुभव किया, चाहे गांधी हो या राजेंद्र राव हो, ब्रिटिशराव हो या मयूर हंसा, जिन्होंने की अंग्रेजी व्यवस्था से शिक्षा पाई, उन्होंने अनुभव किया कि आने वाली पीढ़ी को वह नहीं चाहिए, कोई दूसरी शिक्षा चाहिए। और उन्होंने उसी, कितना बड़ा दर्शन था समझ लें, उसी फिलॉसफी और परसेप्शन के साथ आम के बगीचे में, पहले तो दूसरे जगह से समय बताया, लेकिन आम के बगीचे में गंगा के किनारे जहां की तारी आदि मिलता होगा पहले के जमाने में, वहां पर इतने पवित्र भूमि की नींव रखी गई। और आज 100 साल की यात्रा कोई साधारण किसी संस्था के लिए नहीं होता है, चाहे से कभी बीमारी हो गई हो, कमजोर हो गया हो, दब गया हो, लेकिन जिंदा तो है, और जिंदा है तो एक नई शुरुआत की आशा सदैव टिकी हुई रहती है। मित्रों, आप बहुत सारी बात आप सुनिए, ये समझें कि लॉर्ड मैकले के शिक्षा पद्धति को चुनौती देकर ये बना था, एक ऐसी शिक्षा पद्धति देखो बना था जो आपको विद्वान बना रहा था, पढ़ा लिखा व्यक्ति बना रहा
लेकिन बना क्या रहा था? ICS बना रहा था कुछ लोगों को कलर बना रहा था, कुछ लोगों को मुंशी बना रहा था। आज हम स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, ये सभी 1921 के विद्यापीठ में ही नहीं था। इसकी स्थापना इस उद्देश्य से हुई थी, सिर्फ कागजी ज्ञान नहीं पाना है, सेल्फ रिलायंस सोसाइटी बननी है, अपने से सब काम को करना है, अपने हुनर को विकसित करना है। भारत में परंपरागत स्किल इतने अधिक थे, अंग्रेजी व्यवस्था ने तहस कर दिया। तो गांधी का दर्शन था कि सब कुछ तो अधिक, गांधी की इकोनॉमिक फिलॉसफी ऑफ गांधी आप देखें तो क्या था उसमें, इतनी सहजता और सरलता थी, उसी को इससे ट्रांसलेट करना था। गांधी बकरी पालते थे। अब सोचे जरा, महात्मा गांधी सारी दुनिया में वो बकरी पालते थे, गाय की सेवा करते थे। ये किस चीज का प्रतीक था? गांधी ने कहा था ये तो गांवों का देश है, भारत की भविष्य तो गांव में है, गांव ही भारत है। ये जीवों के प्रति श्रेय और हमें आर्थिक मदद देने वाले, न्यूट्रिशियस फूड देने वाले जीवों की सेवा सुरक्षा से समाज को आर्थिक आय, कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी बकरी रख सकता है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति की जो अर्थव्यवस्था अपने निजी आचरण से बन सकता है, गांधी ने उसका लिया। चरखा काटना क्या था? सिंबल था। गांधी घरेलू उद्योग के समर्थक थे। हर घर में जो बन सके, ग्रामोद्योग व्यवस्था जो हमारी थी जो तमड़ा गई। हम लोग जब विद्यार्थी थे तो जिस हाई स्कूल में मैं पढ़ता था उसके बगल में एक खादी ग्रामोद्योग केंद्र था, सब बंद पड़ गया, गिर गया। और मेरी माँ चरखा काट कर सूत देती थी और हम जब स्कूल गए तो वहां दे देते थे। और लौटते वक्त सरसों का तेल लिया, कपड़ा लिया, कितने प्रकार की सामानें वहां बना के बिकती थी। उससे क्या हो? ठीक है, बड़े कॉर्पोरेट बाजार तो नहीं आए, लेकिन भूखमरी नहीं थी, सस्टेनेबल इकोनॉमी था, आम लोगों की अर्थव्यवस्था आम लोगों के द्वारा विकसित था। एवरी विलेज वाज ए न्यूक्लियस, हर गांव। और यही व्यवस्था भारत को, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट चलता है तो अरिस्टोटल ने कहा कि तुम तो सोने की चिड़िया के देश में जा रहे हो। यही दिस वाज द सिस्टम ऑफ इकोनॉमी, सिस्टम ऑफ लाइवलीहुड। एवरी विलेज वाज ए न्यूक्लियस, हर जगह एक व्यवस्था की गांठ थी और सब काम एक गांव में। आज भी देखें, लकड़ी का काम करने वाले, चमड़े का काम करने वाले, सोना का काम करने वाले, लोहा का काम करने वाला हर व्यक्ति था। उसमें सुधार की जरूरत थी। भूमि वितरण गलत थे, मजदूरों का शोषण था, कुछ गलतियां जो थी हम उसको सुधार करने के बदले एक ऐसी व्यवस्था में जुट गए, सबको BA करा दो, MA करा दो, डिग्री दे दो, क्लर्क बना दो, स्कूल टीचर बना दो। और जब उसमें सरप्लस हो गया तो फिर ये उल्टा पुल्टा इधर उधर होने लगा, आज सब चल रहा है। मित्रों, नई शिक्षा नीति में जो कुछ चीजें हैं वो गांधी के नई तालीम या बिहार विद्यापीठ या विद्यापीठ की व्यवस्था को एडजस्ट करता है, एडजस्ट। और स्किल डेवलपमेंट लोगों को टेक्निकली ट्रेन करना, अवेयर करना, इनोवेटिव चीजों को आगे बढ़ाना। मैं भी एक IIT मुंबई के प्रोफेसर का भाषण सुन रहा था, झारखंड में था वही, तो उन्होंने कहा भाई इनोवेशन और डिस्कवरी इसको मिक्स न किया जाए। इनोवेशन क्या? वहां पर झारखंड में बहुत सारे लोग साइकिल पर कोयला ढो रहे हैं, वो गलत व्यवस्था, लीगल है वो अलग है, लेकिन साइकिल पे ढो रहा है, उसके हेल्थ पर थोड़ा असर पड़ रहा है, इसलिए उसका हेल्थ भी ठीक रहे और कोयला का धुलाई भी करता रहे तो बहुतों को रोजगार मिल गया। तो हम ऐसी व्यवस्था करें, साइकिल में इस प्रकार का इनपुट डालें जिससे कि वो उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा दे और हेल्थ पर जो उसका डस्ट आती है वो भी घटे। तो दैट इज द इनोवेशन। उसका स्किल डेवलप करके इनोवेटिव टूल्स दें। विद्यापीठ की स्थापना इतने ही बड़े बड़े उद्देश्यों के साथ हुई।
और मैंने वैसे कहा कि आज जब संस्था जीवित है तो देशों की पूरी, मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ विजय प्रकाश जी गाने के बाद कई कार्यक्रम बड़े शानदार होते हैं पूरे बिहार में। अटल इनोवेशन सेंटर सिर्फ यहीं पर है, उसके अंदर कई प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, बीएड कोर्सेज चल रहे हैं, और उन्होंने मुझे बताया बहुत विस्तार की जरूरत है और भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मित्रों, क्योंकि मैं तो कहूंगा ये प्रकाश जी अन्य लोगों से भी कि जिस प्रकार से काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, पूना वार्धा विद्यापीठ, ये सभी आगे बढ़ गए, विश्वविद्यालय स्तर तक चले गए। इन कोर्स को चलाकर आप इसे एक विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाएं और ये मिल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक्ट इतने लिबरल हो गई है नई एजुकेशन पॉलिसी में। आपको 5 एकड़ जमीन चाहिए, जमीन तो आपको फ्लैट है, एक्सपीरियंसेस ऑफ कोर्सेज चाहिए, आप कितने प्रकार के कोर्स चला रहे हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो बाढ़ आ रही है, दुकानें, विश्वविद्यालय या हायर एजुकेशन इज रैपिडली बिकमिंग एज एन इंडस्ट्री, उससे भी देश को बचाना होगा। और उस स्थिति में बिहार विद्यापीठ बिहार के लिए एक नई किरण लेकर आ सकता है, एक नई आशा को लेकर आ सकता है। और मैं सदैव उपलब्ध रहूंगा, आप मुझसे जो सहयोग चाहे, लेकिन मैं चाहूंगा कि गांधी, ब्रजकिशोर बाबू, राजेंद्र बाबू और साहब के सपनों को आप पूरा साकार करें। शताब्दी वर्ष के इस कार्यक्रम में हम लोग समझ लें कि इसे एक नया रूप देंगे और ये रोजगार क्रिएट करने का, रोजगार क्रिएट, प्रोवाइडर ऑफ जॉब भी, प्रोवाइडर और मेकिंग पीपल कैपेबल टू गेट द जॉब्स, आप दोनों बनने का करें। एक बड़ी उपलब्धि होगी, इन महानुभावों के प्रति एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी, राज्य का तकदीर बदलेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। और मुझे तो पूरा भरोसा है ये आप हम लोग मिलकर कर सकते हैं। और फिर एक बार आप सबों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, आने का मौका दिया, कुछ कहने का मौका दिया। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।